वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 का मैथ स्टार्ट करेंगे। क्लास 4 के मैथ्स में ज्योमेट्री का जो चैप्टर है इसको हमने स्किप कर दिया है, क्योंकि हम ज्योमेट्री के चैप्टर को यहाँ पर हम पढ़ लेंगे डिटेल के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्टली HCF कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के दो नंबर ले रहे हैं और उनका हम HCF मालूम करेंगे। HCF को आप दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, HCF बाय फैक्टराइजेशन और HCF बाय डिवीजन। सपोज़ करें आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि 10 है और 20 है आपके पास, इसका आप HCF मालूम करेंगे। तो HCF के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है आपके पास बाय फैक्टराइजेशन और एक है बाय डिवीजन। तो सबसे पहले हम इसका HCF बाय फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 डालेंगे। 10 को जो है हम प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, जिसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। जो 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर 5 आएगा। ठीक है, इस तरह 5 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है, उस पर भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो 5 जो है अपने आप पर डिवाइड हो सकता है, ये खुद भी प्राइम नंबर है, तो इससे आंसर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है 20 है, 20 को हम क्या करेंगे, 20 को हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे। तो 20 को हम ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे जो प्राइम हो। तो 2 आपके पास प्राइम है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ से आंसर 10 आएगा। यहाँ पर हम आंसर लगा लेंगे। अब क्या करना है, 10 को फिर प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है। तो 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 पे डिवाइड कर लें, इससे आंसर 5 आ जाएगा। अब 5 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पे नहीं हो सकता, 5 पर तो डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह के पास आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करें, अब इन दोनों आपके पास दो फैक्टर, आपके पास 2 और 5, इसके दो फैक्टर 2 और 5 है, और इसके आपके पास जो फैक्टर है वो आपके पास 2, 2 और 5 है। तो इन दोनों में आपके पास जो कॉमन है, एक 2 कॉमन है और दूसरा कौन सा कॉमन है, एक 5 कॉमन है। इस तरह के पास जो 2 × 5 है ये क्या हो जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कॉमन फैक्टर निकाल कर उन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, या डायरेक्ट आपने कॉमन फैक्टर निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर के बराबर होता है। मतलब कॉमन फैक्टर को निकालें, उनका प्रोडक्ट निकालें, जो प्रोडक्ट आएगा वो HCF होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो HCF है ये क्या है, 10 है। अब अगर इसी 10, 20 का हमने HCF मालूम करना हो बाय डिवीजन, तो इसका हम किस तरह मालूम करेंगे। आपके पास नंबर है 10 और 20 आपके पास नंबर है, तो हमने क्या करना है, इसका HCF मालूम करना है बाय डिवीजन तरीके से। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, डिवीजन का स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, लेकिन ये डिवीजन है HCF के लिए। तो आपके पास इस तरह दो कानों वाला जो है फिगर बनेगा। अब आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपने अंदर डालना होगा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे आपने यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो इस तरह बन जाएगा। अब 10 और 20 है। अब 10 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इससे आपके साथ क्या बन जाए, इससे आपके पास 20 बन जाए। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास 20 आ जाएगा यहाँ पर। अब ऐसे माइनस करेंगे तो इसका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट डिवाइज़र होगा, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन पर, यहाँ पर आपके पास जो डिवाइज़र होगा उसको हम HCF कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास HCF क्या है, ये आपके पास 10 है। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसका हम HCF मालूम करते हैं बाय डिवीजन तरीके से। सपोज़ करें आपके पास कोई नंबर है और वो आपके पास है 830 है, इसका हम HCF मालूम करते हैं। ठीक है, बाय डिवीजन तरीके से मालूम करते हैं। तो इस तरह क्या होगा, ये आपके पास 30 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमने क्या करना है, 8 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो 30 बन जाए या 30 के करीब आ जाए। तो हमने क्या करना है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और इससे ये माइनस करेंगे, के पास जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। आपने क्या करना है, अब आपने इस लाइन को एक्सटेंड करना है और यहाँ पर आपने दोबारा दो कानों वाले फिगर बनाना है, इस तरह हो जाएगा। अब इस ऊपर जो डिवाइडर होगा उसको आपने, इसका नंबर होगा, अब इसको आपने अंदर लिखना होगा, इस तरह यहाँ पर अंदर लिखना होगा। ठीक है, अब 6 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए या इसके करीब तरीब नंबर बन जाए। तो हम सिर्फ 1 ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे 6 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है आपके पास 2 आ जाएगा। हम दोबारा इस तरह का फिगर बनाएंगे। ठीक है, और इस नंबर को जो है
अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए तो 3 हो जाएगा, तो 3 2 ज़रा हो जाएगा 6, और 6 माइनस 6 से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो लास्ट डिवाइज़र आएगा वो आपका पास क्या होगा, वो HCF होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो लास्ट डिवाइज़र है वो क्या है, वो आपके पास 2 है। तो इसका मतलब है कि 30 और 8 का जो HCF है वो 2 है। तो अगर आप जो है HCF आपको कोई भी तरीका आता है तो ये काफ़ी है। यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज है कि आपने HCF मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके पास 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है। हम F नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो F नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 15 है। तो आपने 3 स्ट्रक्चर ड्रा करने होंगे, 15 के लिए अलग, और इसी तरह 18 के लिए अलग होगा, 18 के लिए आपने इस तरह अलग डालना होगा, और 56 के लिए आपने इस तरह अलग फिगर डालना होगा, इस तरह। अब तीनों को आपने फैक्टराइज करना होगा। 15 जो है सिर्फ 3 पे डिवाइड हो सकता है और 5 पे डिवाइड हो सकता है, दोनों प्राइम नंबर है। तो किसी नंबर पर डिवाइड करें आपके साथ आ जाएगा 5, और 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरह जो 18 जो है इसको प्राइम नंबर पर डिवाइड करें तो कोई भी प्राइम नंबर लगाए तो 3 पे डिवाइड हो सकता है तो 6 आ जाएगा। इससे ज़्यादा 6 जो है वो प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है तो 3 आ जाएगा, और जो है 3 पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 56 जो है 2 पे डिवाइड होगा तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 28 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा तो आपके साथ आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 14 जो है वो आपके पास 2 पे डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, और 7 जो है अपने आप पर यानी 7 पे डिवाइड होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब में आप कॉमन फैक्टर को देख लें, सब में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, तो कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। जब आपके पास कोई नंबर कॉमन ना हो तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो 1 होता है ये तमाम नंबर में मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अगर आपने ईटा पेपर के लिए HCF का टॉपिक कवर करना हो, इस पर एक शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए वीडियो बनाई है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको चेक कर सकते हैं। हम बहुत आसानी के साथ HCF को मालूम कर सकते हैं। आपके पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम LCM कहते हैं। तो LCM को मालूम करने के लिए भी आपके पास 2 तरीके हैं, एक है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है आपके पास बाय डिवीजन मेथड। यानी डिवीजन के तरीके से भी आप LCM को मालूम कर सकते हैं। और LCM बाय डिवीजन तरीका है, ये आपके पास बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आपने एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करना हो या टेस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो आप हमेशा जो है LCM बाय डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो सपोज़ करें आपके पास 2 नंबर हैं थे और दूसरा आपके पास 16 है, ठीक है। तो इसका हम LCM मालूम करेंगे, ठीक है। तो LCM मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, LCM बाय डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करना होगा। ये इस तरह का तरीका है, इस तरह आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। यहाँ पर आपके पास जो नंबर होंगे डाले होंगे, बीच में कामा या इस तरह माइनस का निशान डालना होगा, और इस तरह आपने 2 नंबर को सेपरेट करना होगा, इस तरह 8 और एक है 16। अब आपने क्या करना है, प्राइम नंबर से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर है वो 2 है, पर आप 2 तब लगाएं जब कोई इनमें से कोई एक नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होता हो, तब आपने 2 पर लगाना है। अगर दोनों डिवाइड होते तब भी आपने लगाना है, अगर एक पे डिवाइड होता है तब भी आपने लगाना है। तो यहाँ पर 2 जो है 8 को भी डिवाइड कर सकता है, 16 को भी डिवाइड कर सकता है, तो हमने लगाना है 2 लगाना है। अब 2 पर 8 डिवाइड होगा तो आंसर 4 आ जाएगा, और 2 पर 16 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, दोबारा आपने 2 लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये 4 को डिवाइड कर सकता है तो 2 आ जाएगा, और 8 से क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। दोबारा आपने 2 लगाना है, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 से आंसर 1 आ जाएगा, और इससे 2 आ जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में 2 लगाना है, और इससे आंसर 1 क्या आ जाएगा। और जो डिवाइड नहीं होता, अब ये 1 डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा उसको आपने ऐसे ही लगाना है, ठीक है। जब डिवाइड ना होता हो तो आपने उसको सेम टू सेम उतारना है। जो डिवाइड हो रहा है उसका आंसर लगाए, जो 2 डिवाइड बाई 2 से आंसर 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे 1 लगा लेंगे। अब क्या है, इन तमाम फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, इसका HCF होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 का मल्टीप्लाई 2 4, और 4 मल्टीप्लाई 2 से आपके पास 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2 से आपके पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका LCM है वो क्या है, वो 16 है। यानी ये बड़ा वाला जो नंबर है ये बता दें खुद जो है 8 और 16 का LCM है। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, LCM बाय डिवीजन के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करें हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं 25 और 40 ले रहे हैं, ठीक है, और इसका हम LCM मालूम करते हैं बाय डिवीजन तरीके से।
अब 25 जो है ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 40 तो 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो आप 2 से स्टार्ट कर लें, तो 2 से स्टार्ट कर लें तो 25 डिवाइड नहीं होता, तो जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको आपने उसी तरीके से लगाना है, 25 हो जाएगा। और 42 पे डिवाइड होगा तो आपके साथ आंसर आएगा 20 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, 2 का काम अभी भी बाकी है, क्योंकि 20 जो है वो इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। 25 जो है अभी तक सेम टू सेम आएगा, कामा और ऐसे बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपके पास जो है 10 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास 25 है और 5 ही, ये दोनों जो है 2 3 पर डिवाइड नहीं हो सकते, 5 पर डिवाइड होते हैं, तो हम यहाँ पर 5 लगा लेंगे और इससे आंसर 5 आ जाएगा और इससे आंसर 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर से 5 लगाना है, 5 डिवाइड होकर 1 बन जाएगा और ये दूसरा जो है ऐसे ही नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तमाम फैक्टर है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब क्या है, 2 × 2 से 4 आ जाएगा और 4 × 2 से आपके पास 8 आ जाएगा और 8 5 ज़रा आपके पास 40 आ जाएगा और 40 × 5 जो है आपके पास इसका एलसीएम होगा, यानी 40 को साथ आपने 5 मल्टीप्लाई करना है, 0 5 0 और 4 5 20, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो 200 इसका एलसीएम होगा। तो इस तरह 25 और 40 का एलसीएम जो है बाय डिवीजन के तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह 2 नंबर का भी डिवीजन मालूम कर सकते हैं और 3 डिजिट का भी आप एलसीएम मालूम कर सकते हैं, यही तरीका है। फैक्टराइजेशन और डिवीजन के साथ साथ एलसीएम को जो है हम बाय कॉमन मल्टीपल या मल्टीपल के तरीके से भी हम मालूम कर सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यूनिट नंबर 2 के बाद हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को ऑलरेडी हम जो है डिसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फोकस करेंगे कि किस तरह 2 फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 2/5 और 3/10 को जो है आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी इसको आपने ऐड करना है। तो इसको ऐड किस तरह करेंगे, 2/5 प्लस 3/10 है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बन जाए तो बहुत आसानी के साथ इससे हम लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे। किस तरह बना लेंगे कि अगर 5 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 10 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने 10 बनाना है। तो इसी तरह इस 2 को जो है हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह बन जाएगा। अब ये 2 जो है हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है, ये और दोनों 2 जो है हमने खुद से मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी मल्टीप्लाई किए हैं। अगर हम चाहें तो इसका इफेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी हमें ज़रूरत है, डिवाइड में हमें 10 चाहिए। अब ये 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बीच में प्लस और डिवाइड में 3/10 हो जाएगा। अब जब भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन होंगे तो आपने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से यानी डिवाइड में से आपने एक डिनोमिनेटर उठाना होगा और ऊपर अगर आपके पास ऐड हो रहा है तो ऐड करें, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस करें। अब ये एडिशन का क्वेश्चन है तो 4 + 3 है, 4 + 3 से आपके पास क्या आता है, 7/10 आता है। तो इस तरह आप 2 फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपने 5 और 10 का एलसीएम मालूम करना है। ठीक है, तो 5 और 10 का आप एलसीएम मालूम करेंगे तो 5 और 10 का जो एलसीएम है वो क्या है, वो 10 हो जाएगा। एलसीएम मालूम करने के बाद आपने एलसीएम का तरीका सीख लिया है। एलसीएम को नीचे लगाएं 10, यहाँ पर आपके पास जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन लगाएं 2/5 और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम। ठीक है, प्लस लगाना होगा, यहाँ पर 3/10 लगाना होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा इसका एलसीएम। अब एलसीएम क्या है, 10 है, तो इस 10 को आपने 3 जगह पर इस्तेमाल करना होगा, एक डिवाइड में और एक आपने इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में और एक आपने इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में लगाना होगा। अब क्या होगा, हमेशा यहाँ पर जो है इस एलसीएम की और डिवाइड में जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसकी कटिंग होगी। तो यहाँ पर 5 और 10 की कटिंग किस तरह होगी कि 10 को आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 2 ज़ार आपके पास तो 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो 10 है, ये 10 है, ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। अब क्या करें, इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस हो जाएगा और 3 × 1 से आपके पास 3 आ जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, तो वही दोबारा आपके पास 7/10 वही उसका आंसर है जो आपने बाय लाइक फ्रैक्शन या बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तरीके से मालूम किया था। तो ये थी आज की वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डेसिमल और परसेंटेज पर बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।